से बात करते हो फोन पर, कभी 5 मिनट माँ बाप को भी दे लिया करो, 10 मिनट बाप को भी दे दिया करो, 10 मिनट माँ से भी बात कर लिया करो। वो यार वो तेरी दौलत के भूखे नहीं है, वो तो तेरे प्यार के भूखे होते हैं। तू कहता है कि मुझे 6 महीने हो गए आए हुए, मुझे बता दौलत तो कल भी आ जाएगी, परसों भी आ जाएगी, अगर माँ बाप चले गए तो ये कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, जरा ये भी बता दे। अगर माँ फोन करके कहती है बेटे तबीयत खराब है, तो कहते अम्मा ठीक है 10,000 खाते में लगा दे रहा हूँ, अच्छे डॉक्टर से इलाज करा लेना। मुझसे पहले मुफ्ती साहब ने कहा था कि 10,000 की दवा से वो फायदा नहीं होता है जो बाप और माँ को बेटे के चेहरे से फायदा हो जाया करता है। वो यार माँ से बात कर लिया करो, बाप के लिए वक्त निकाल लिया करो। कितनी आसानी से कहते हैं नहीं नहीं हमारे माँ बाप बिल्कुल सुकून से हैं, कभी यही नहीं कहते हम परेशान हैं। यार वो माँ बाप हैं, कभी तुझसे शिकायत नहीं करेंगे। तुझे पता नहीं है जिस दिन से तू गया है परदेश, उस दिन से माँ ने सोना छोड़ दिया है। जब से तू घर से निकला है नींद बाप की भी उड़ गई है। कितनी बार तो ऐसा हुआ करता है, लोग कहते सिर्फ माँ प्यार करती है, नहीं सिर्फ माँ को प्यार नहीं होता, प्यार बाप को भी बहुत होता है। लेकिन खुदा कर भला करे इन नात खानों का, इन कलाम लिखने वालों का, जिसने भी लिखा सिर्फ माँ पे लिखा, कभी बाप पे नहीं लिखा गया। क्या बात है कि बाप औलाद से प्यार नहीं करता? उठाओ तुम रास्ते की गाड़ियां, देखो हर गाड़ी के पीछे अक्सर लिखा होता है ये मेरी माँ की दुआ है। मुझे बता तो सही तूने सिर्फ माँ की दुआ लिखी, क्या इसमें बाप की दुआ शामिल नहीं है? क्या तेरी तरक्की में बाप का हाथ शामिल नहीं है? कितनी आसानी से कह के गुजर जाते हो ये मेरी माँ की दुआ है। मुझे बता तो सही। ओ यार अपने सीने पे हाथ रख और मुझे बता, अगर तेरा अपना बेटा हो और तेरी मौजूदगी में कोई सामान खरीद के लाए और तेरे सामने कहने लगे अब्बा जी ये मेरी माँ की दुआ से मिला है, बता उसके दिल पे चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? उसे तकलीफ होगी कि नहीं होगी? खुदारा बाप को तकलीफ ना दो, उसकी भी कदर कर लो। तुझे माँ का प्यार तो नजर आ गया, बाप का प्यार नजर नहीं आया। तुझे क्या लगता है कि बाप को तुझसे प्यार नहीं है? तुझे क्या लगता है कि बाप को तुझसे मोहब्बत नहीं है? अगर तुझे लगता है कि बाप को तुझसे प्यार नहीं है तो कभी पड़ोसी से पूछ जो तेरी बाप की उम्र का है, वो तुझे बताएगा कि जब तू पैदा हुआ था तेरे घर के अंदर छप्पर पड़ा हुआ था, पानी टपक रहा था, खाने का इंतजाम न था, तेरी तबीयत खराब हुई थी, बाप तेरी दवा के लिए अल्लाह अकबर घर से निकल गया था और भीगे हुए बरसात के मौसम में भीगता रहा, तेरी दवा का इंतजाम करता रहा। तू कहता बाप से मुझे प्यार नहीं है, मुझको बाप से प्यार नहीं है। हया कर जबान को लगाम दे। मुझे बता तो सही, अगर तेरे लिए गर्मी में धक्के बाप ने न खाए हैं तो क्या माँ ने धक्के खाए हैं? लोगों की गालियां चौराहे पर बाप ने नहीं सुनी है तो क्या माँ ने गालियां सुनी है? माँ तो घर के अंदर बैठी रहती थी। मुझे बता तो सही, सूरज किसके ऊपर उतरता था? बाप के सर के ऊपर। धूप ने किसे जलाया? बाप के खून को जलाया। सर्दी ने किसे नुकसान पहुंचाया? बाप को पहुंचाया। बिजली किसके ऊपर गिरी थी? बाप के ऊपर गिरी थी। मुझे बता तो सही, जब तेरी फीस का पैसा कम पड़ गया था तो बाप ने ओवर टाइम ड्यूटी करके तेरी फीस पूरी भरी थी। तू कैसे कह देता है कि बाप को मुझसे प्यार नहीं है? और जालिम ये बात अलग है कि खुदा ने बाप को हिम्मत और हौसला दिया है। माँ जरा से दर्द पे तड़प जाती है मगर याद रख सुकून बाप को भी नहीं होता है, लेकिन वो सब्र करता है। आज के बाद कभी ये मत कह देना कि मेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं है। अगर अल्लाह तौफीक दे, अगर गाड़ी लो तो ये मत लिखना ये मेरी माँ की दुआ है। जब भी लिखो तो ये लिखना ये मेरे माँ बाप की दुआओं से अल्लाह ने मुझे अता किया। नारे नबी, नारे रिसालत और हमारे अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत सरज़मीन शेरिया लखा अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजीब मिजाज बना दिया लोगों ने, बाप की कोई इज्जत ही करने तैयार नहीं। तुझे बस इतना पता है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। तेरी जन्नत जिसके पैरों के नीचे है जानता उसकी जन्नत तेरे बाप के पैरों के नीचे है। समझ लेगा उसे तू? मुझे बता, माँ के कदमों के नीचे बोले, सारे बोले माँ के कदमों के नीचे जन्नत में। ये नहीं कहता माँ का दिल दुखाना, माँ को तकलीफ देना। बेशक माँ का मकाम बहुत बड़ा है, लेकिन सुन माँ किसके जूते साफ करती है? बोले सारे, नहीं बोलेंगे सलाम पढ़ लो। किसके?
कपड़े किसके धुलती है, बिस्तर किसका बिछाती है, सफाई किसके घर में करती है, पैर किसके दबाती है। सोच तो सकी, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो जिसके पैर दबा रखी है, उसकी अपनी शान का आलम क्या रहा होगा। पूरे कुरान में तुम कहीं नहीं दिखा सकते कि कहीं पे कुरान ने मां की कसम याद की हो, लेकिन कुरान ने बाप की कसम याद की है। फरमाता व वालिदिन व मा वलद, ये बाप की शान है। वो यार खुदारा कभी बाप को तंग नजरी से न देखना। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान, अल्लाह अकबर। जानते हो बाप औलाद के लिए ऐसी जात है, अगर बाप घर में है ना तो सर्दी में औलाद को जाड़ा नहीं लगता, इसलिए कि बाप औलाद के लिए एक अलाव होता है, एक देखते आग की अंगीठी बोलते हैं, अंगीठी होता है। अल्लाह अकबर। बाप वो दरख्त है औलाद के लिए, अगर फल ना भी देता है तो साया फिर भी दिया करता है।